हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग पिछले वीडियो में नाउन के डेफिनेशन से संबंधित कुछ रूल्स और उनके काइंड्स को एक बेसिक रूप में पढ़ चुके हैं। तो आज हमने कल बताया था कि आज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो नाउन के काइंड हैं इनको डिटेल में पढ़ाएंगे, डिटेल में मतलब बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारा रहेगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो हाँ, अगर दोस्तों आप अभी चैनल पे नए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता होगा कि ये बैच जो है बेसिक से एडवांस तक के लिए है, बाकी ये बैच सभी 9, 10, 11, 12 और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी किए जो है अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? अब इसकी डेफिनेशन एक देखते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है वह नाउन होता है जो किसी विशेष मतलब जो किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति मतलब पार्टिकुलर ह्यूमन, प्लेस या थिंग के लिए प्रयुक्त है। मतलब प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है व्यक्ति का जैसे राम, श्याम, ये कौन हो गए व्यक्ति, ये व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, क्या होता है स्थान का नाम लेते हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, ये जो भी ये हमारे कौन से स्थान, एक विशेष स्थान हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक विशेष स्थान हो गया। पर मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या था वस्तु का नाम, गीता, ताज, ये हमारी हो गए वस्तु के नाम हो गए। ठीक है, अब बताए जैसे मान लो दिन तथा त्योहारों के नाम, क्या दिन तथा त्योहारों के नाम। ठीक है, तो दिन तथा त्योहारों के नाम क्या हो गया, संडे, मान ले संडे, ये हमारा हो गया दिन का नाम। मार्च, ये हो गया हमारा महीने का नाम। होली, ये हो गया हमारा त्यौहार का नाम। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। अब हम इसमें कुछ जो प्लस पॉइंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट रूल होते हैं, उनको जानते हैं। इन्हें बोलते हैं प्लस पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्लस पॉइंट क्या होता है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है सदैव जो है कैपिटल होता है। लिख लो, पहला पॉइंट डाल के लिखो, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। एग्जाम्पल जैसे मोहन, बॉम्बे, अब देखो एम कैपिटल है, बी कैपिटल है। तो ये पहला प्लस पॉइंट क्या होगा, प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो सदैव कैपिटल होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लस पॉइंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड प्लस पॉइंट क्या होता है हमारा, सेकंड प्लस पॉइंट हमारा क्या होता है, इसमें दो ही प्लस पॉइंट होते हैं, लेकिन चलो देखते हैं सेकंड प्लस पॉइंट क्या है। कि प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होता है। प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होता है और उसके साथ सामान्यतः आर्टिकल क्या होता है कि ए एन होता है। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे आर्टिकल। तो प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होता है और उसके साथ सामान्यतः आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारा पॉइंट है कि ए एन दा का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि एक
एक्सेप्शन मतलब एक अपवाद होता है कि आर्टिकल दा जो है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पहले दा का यूज, मतलब प्रॉपर नाउन में दा का यूज किया जाता है। वैसे हमारा पॉइंट क्या कहता है कि आर्टिकल ए एन दा का यूज नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल जो दा है इसका प्रयोग एक किसी जो कोई वर्ड होते हैं, ऐसे डिफिनेट वर्ड हैं, उनके पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब जानते हैं वो वर्ड या वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिसके पहले हम दा का यूज करते हैं। देखो पिछला वाला नोट कर लिया, आप देखो क्या होती हैं वो चीज़ें। जैसे नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों और महासागरों के नाम से पहले जो है दा का यूज होता है। जैसे लिख लेना द गंगा, ठीक है, दा का यूज हुआ। द हिमालयाज, द हिमालयाज, ठीक है, वो नदी हो गई, द हिमालय पहाड़ हो गया। अब समुद्र महासागर बोले हमने मान लिया द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, ये हो गया हमारा महासागर, ठीक है। तो नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों तथा महासागरों के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक, क्लियर। अब आता है दूसरा कि द का यूज कहाँ और कहाँ करते हैं। कुछ प्रांत हैं, मतलब कुछ प्रांत और देशों के पहले हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। वो लिख लो कौन कौन से हैं। द पंजाब, द पंजाब, मतलब पंजाब आपने सुना होगा, पंजाब के पहले द का यूज करते हैं। और द यूनाइटेड स्टेट्स, ये डेफिनेट वर्ड हैं, इनको लिख लेना कि इनके पहले द का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ प्रांत तथा देश के पहले। तो ये हमारे द पंजाब और द यूनाइटेड स्टेट्स, जिनके पहले जो है हम द का यूज करते हैं, ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा ऐसा क्या होता है, तीसरा होता है धार्मिक ग्रंथों के पहले। जैसे द रामायण, द गीता, द गीता, द कुरान, द बाइबल, इनके पहले जो हैं ये हमारे क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं। इनसे पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जैसे समाचार पत्र, मुख्य इमारतें और जहाज़ों के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर का नाम जैसे आता है हमारा हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, समाचार पत्र हो गया। अब मुख्य इमारत ले लो, जैसे द ताज, क्या ले लो, मुख्य इमारत ले लो, क्या, द ताज, ताज के पहले इसका दा, ये मुख्य इमारत होगी, इसके पहले दा का यूज करते हैं। अब जहाज़ जैसे विक्ट्री, एक विक्ट्री जहाज़ का नाम है, द विक्ट्री, ठीक, जहाज़ का नाम, तो इससे पहले हमने दा का यूज कर लिया, ठीक है। अब आता है लास्ट, अब आता है हमारा लास्ट। जब नहीं, ये हो गए हमारे जिनके पहले हम दा का यूज करते हैं। अब देखो कुछ क्या होता है, एक पॉइंट देखो, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है, जब प्रॉपर नाउन का जो यूज है कॉमन नाउन के तरीके होता है। जैसे ले लिया ही, एग्जाम्पल ले लिया, ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, ठीक है। तो न्यूटन कौन थे, एक बहुत बड़े, सबसे बड़े क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है ये किसकी तरह हो रहा है, कॉमन नाउन के। न्यूटन क्या थे, न्यूटन क्या थे, न्यूटन एक थे सबसे बड़े वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक, यहाँ पे कॉमन नाउन वाली बात आ गई ना। तो इसका जो प्रॉपर नाउन का प्रयोग यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन नाउन के तरीके से हो रहा है।
चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसको लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख देते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर। कालिदास तो जो भारत के सबसे बड़े नाटककार थे। क्या थे? सबसे बड़े नाटककार। इसमें प्रॉपर नाउन को यूज कैसे कॉमन नाउन की तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये यही बोला लास्ट था, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रॉपर नाउन ख़त्म हो गया, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, बाद में हम देख लेंगे इसको। अब आता है हमारा दूसरा, तो क्या था? कॉमन नाउन। दूसरा हमारा क्या था? कॉमन नाउन। इसका मतलब कॉमन नाउन, इसका मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं कराता। कॉमन नाउन जो होता है प्रॉपर नाउन की तरह किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं कराता, बल्कि उससे एक ही जाति की सब वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध कराता है। उससे एक ही जाति की सब वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध कराता है। अब समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लिया वस्तु का नाम किसी ले लिया, जैसे हमने ले लिया टेबल, दूसरा ले लिया हमने चेयर, तीसरा ले लिया हमने बुक, एक साथ समझो, चौथा ले लिया हमने पेन। अब लेते हैं टेबल। अब मान लो दो लोग हैं, उनके यहाँ एक मेज है। टेबल मतलब मेज होता है, एक तुम्हारे यहाँ मेज है, एक उसके यहाँ मेज है। तो जैसे कोई तीसरा मान लो हम ही हैं, तो हम इसको भी मेज कहेंगे, उसको भी मेज कहेंगे, और तीसरे के आगे उसको भी मेज कहेंगे। तीनों को क्या कहेंगे? मेज। तो मतलब इनकी एक जाति है, एक विशेष नहीं, इनकी एक मतलब जाति है, जात की तरह एक ये बिहेव कर रहे हैं। तो टेबल हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन। इसी तरह चेयर, तुम्हारे घर में भी चेयर है, तो उनके तुम्हारे घर में भी, तीसरे घर में, तो हम क्या कहेंगे? हम तीनों को क्या कहेंगे? चेयर ही कहेंगे। जैसे बुक है, तुम्हारे पास फिजिक्स की बुक है, तुम्हारे पास मैथ की बुक है, उनके पास केमिस्ट्री की बुक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो उसको हम बुक ही। अब जैसे फिजिक्स तो हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन अब ये तीनों क्या हैं? बुक हैं। तो फिजिक्स वाली को भी हम बुक कहेंगे, केमिस्ट्री वाली को भी बुक कहेंगे, मैथ वाली को भी बुक कहेंगे। तो बुक हमारा क्या हो गया? एक जाति का बोध करा रहा है। तो हमारा क्या हो गया? ये बुक क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब पेन ले लेते हैं। पेन क्या हुआ? अब उनके पास नीला पेन है, उनके पास काला पेन है, उनके पास भूरा पेन है। तो कहेंगे हम उसको भी पेन, और कहेंगे हम इसको भी पेन, और कहेंगे उसको भी पेन। तो ये क्या हो गया? एक जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। अब मान लिया हम लेते हैं जैसे व्यक्ति या पशु पक्षी का नाम ले लेते हैं। जैसे हमने बॉय ले लिया, गर्ल ले लिया, ठीक है, काऊ ले लिया, मान लो काऊ ले लिया, है ना, पैरट ले लिया, ठीक। अब देखते हैं, जैसे बॉय ले लिया। अब जैसे तीन लड़के हैं, एक का नाम है चिंटू नहीं लेते हैं। जैसे एक का नाम है अमित, एक का नाम है सुमित, तीसरे का नाम है सोनल। मतलब तीन लोग, एक तीनों का नाम, एक का अमित, एक का सुमित, तीसरे का नाम सोनल है, ठीक है। तो वो भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, और ये भी एक लड़का है, मतलब तीनों क्या है? लड़के। तो बॉय क्या हो गया? कॉमन वर्ड हो गया, मतलब एक जाति का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन। ऐसे गर्ल, तीन लड़कियां खड़ी हैं, सीता, रीता, मीता, जो भी हों, तीन लड़कियां खड़ी हैं। अब वो भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, तो तीनों क्या हो गए? गर्ल। तो ये क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है। तो क्या हो गया? ये भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब आता है हमारा काऊ। अब जैसे आजकल क्या होता है, लोग अपने काऊ, डाग, इनके सबके नाम रखते हैं। अब जैसे काऊ को रख दिया, किसी ने कुछ भी नाम रखा, तो उसको भी हम काऊ कहेंगे, इसको भी काऊ कहेंगे, उसको भी काऊ कहेंगे। तो काऊ क्या हो गया? कॉमन वर्ड हो गया, मतलब एक जात का बोध करा है। तो काऊ क्या हो गया? कॉमन नाउन। पैरट का नाम ऐसे चिंटू, मिंटू, पिंटू, कुछ भी नाम रख दो, रहेगा तो पैरट ही। उसको भी पैरट कहेंगे, इसको भी पैरट कहेंगे, उसको भी पैरट कहेंगे। तो मतलब पैरट क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है। तो क्या पैरट क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया।
अब देखो कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन फिलहाल हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ पॉइंट आगे आते हैं इसमें, वो बता देते हैं साथ में अब आपको। जैसे जब कोई प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रक्ट नाउन, ये एडवांस का पॉइंट है ये। जब प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल, मतलब ए एंड द, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो या वे बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कॉमन नाउन कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है, अब समझते हैं एग्जाम्पल से। अब हमने एग्जाम्पल लिया, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर जो थे इंग्लैंड के एक महान ड्रामाटिस्ट थे, मतलब ड्रामा करने वाले थे, एक ड्रामाटिस्ट थे। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। बाकी छोड़ो, मेन वाला देखते हैं। ये जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, मतलब शेक्सपियर जो थे इंग्लैंड के एक महान ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर हो गया, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब इसी को अगर हम लिखें, अब इसी को हम क्या लिखें? इसी को अगर हम लिख दें कालिदास इज द ग्रेटेस्ट, नहीं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो अब जो हो गया, कालिदास जो है इंडिया के एक शेक्सपियर हैं, इंडिया के क्या है? शेक्सपियर हैं। तो हम उनको भी शेक्सपियर कहेंगे, क्या समझे? जो दूसरे छोटे मोटे हैं उनको भी एक शेक्सपियर कहेंगे, इनको भी एक शेक्सपियर कहेंगे। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर हो गए, क्या हो गया? आर्टिकल लगने से, जब द आर्टिकल लग गया इसके पीछे, मतलब इसके पहले, तो ये क्या हो? ये कॉमन हो गया। क्या हो गया? ये कि कॉमन। जो पिछले वर्ड में कह रहा था, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष चीज़ का बोध हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे कहा जा रहा है कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, मतलब नाटककार हैं। तो नाटककार जो छोटा मोटा होगा उसे भी हम नाटककार कहेंगे, और कालिदास यहाँ पे भी जो सेंटेंस है भी हम नाटककार कहेंगे। तो मतलब शेक्सपियर के पहले से दा लगने से इसको ये जो बन गया, ये हमारा क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया, ठीक। ये हमारा ये होता है प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन, जिसमें क्या हुआ? प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन कन्वर्ट हुआ। अब लेते हैं जिसमें क्या होगा? मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन बनेगा। आगरा जैसे ले लेते हैं, आगरा फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन। आगरा फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन, मतलब आगरा फोर्ट जो है स्टोन मतलब पत्थर से बना हुआ है। मतलब आगरा, इसमें एक किसकी बात की जा रही है? आगरा फोर्ट की। आगरा फोर्ट की मतलब एक विशेष चीज़ की बता दी, एक विशेष चीज़ का बोध किया जा रहा है कि आगरा फोर्ट जो है पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या होगा? ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। स्टोन क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। अब इसको अगर हम लिखते हैं, अब अगर इसको लिखते हैं, द स्टोन ऑफ मिर्ज़ापुर फाइंड्स रेडी मार्केट। क्या लिखते हैं? द स्टोन ऑफ मिर्ज़ापुर फाइंड्स रेडी मार्केट, फाइंड्स
फाइंड्स रेडी मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, दा के पहले स्टोन लग गया। ठीक, वहाँ पे क्या कह रहा था, आगरा फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन, मतलब एक विशेष चीज़ का विरोध करा रहा था कि आगरा फोर्ट जो है वो इसका स्टोन का बना हुआ है। अब कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्टोन ऑफ मिर्ज़ापुर, मतलब मिर्ज़ापुर का जो स्टोन है वो मार्केट में आने के लिए रेडी है। ठीक है, मार्केट में पाए जाने के लिए रेडी है। तो जो मिर्ज़ापुर का जो स्टोन होगा उसे भी हम स्टोन कहेंगे, और कोई दूसरी जगह का स्टोन होगा उसे भी हम स्टोन कहेंगे। किसकी वजह से, ये जो आगे आर्टिकल लग गया, तो इसमें स्टोन के पहले क्या लग गया, आर्टिकल। तो ये हमारा जो यहाँ पे हो गया, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉमन नाउन की तरह बिहेव किया गया क्या, जबकि पहले दिया था आगरा फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन, ये वहाँ पे एक ये मटेरियल नाउन की तरह बिहेव करेगा, जो स्टोन था एक मटेरियल नाउन की तरह बिहेव करेगा, जबकि यहाँ पे जो है ये एक इसकी कॉमन नाउन की तरह एक बिहेव करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। जब किसी प्रॉपर नाउन से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एक क्लास का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन समझा जाता है। ठीक है, जब किसी प्रॉपर नाउन से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एक ही क्लास का बोध हो तो उसे क्या समझते हैं, हमें कॉमन नाउन समझा जाता है। जैसे ही इज द कालिदास ऑफ द एज, ले लेते हैं, ही इज द कालिदास ऑफ द एज, मतलब वह एक कालिदास की उम्र का है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि व्यक्तियों वस्तु के एक ही क्लास का बोध हो रहा है, मतलब एक ही क्लास का बोध हो रहा है। ठीक है, एक ही मतलब एक तरीके से एक ही स्टेज का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। यहाँ कालिदास से तात्पर्य जो है ये अपने समय का एक बहुत महान नाटककार है। तो जो दूसरा बता रहा है कि बात जो है कालिदास की उम्र का है, मतलब एक वो भी एक महान जो है एक नाटककार है। यहाँ जो तात्पर्य ले रहे हैं किससे, कालिदास का तात्पर्य किससे, एक महान नाटककार से है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट। ये अब आता है तीसरा पॉइंट। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप प्रकट करे, जब कलेक्टिव नाउन जो है एक से अधिक ग्रुप प्रकट करे तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। अब देखो कलेक्टिव नाउन जो है, देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास। यहाँ पे क्या है, क्लास क्या है, यहाँ पे क्लास क्या है, एक ग्रुप प्रकट कर। यहाँ 40 बॉयज़ का एक क्लास जो है 40 बैच, जैसे क्लास कितने की 40 बॉयज़, यहाँ पर एक ग्रुप प्रकट कर रहा है। अब ये होगी, ये तो हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। अब इसको अगर हम लिखते हैं, देयर आर 40 क्लासेज, देयर आर 40 क्लासेज इन माई कॉलेज। यहाँ पे क्या होगा, 40 क्लासेज हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी 40 क्लास, यहाँ पे एक क्लास में 40 क्लासेज, वहाँ पे क्या था, एक क्लास थी। और यहाँ पे ग्रुप कितना हो गया, यहाँ पे वहाँ पे एक क्लास बोल रहा था, यहाँ पे कितना 40 क्लास है, ग्रुप बढ़ा, एक से अधिक ग्रुप प्रकट कर रहे हैं ना, 40 क्लासेज, मतलब एक क्लास में कितने बताए थे, 1 क्लास में वहाँ पे 40 बॉय थे, यहाँ पे कितनी 40 क्लासेज में, अगर एक क्लास में 40 बॉय थे तो इसमें 40 क्लास 40 × 2 1600। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक ग्रुप का प्रकट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा फिर 40 लगेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ठीक है, यही कुछ रूल थे जिस प्रकार हमारा जो है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वीडियो में कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। नेक्स्ट वीडियो में कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन की चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके समझ में भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में मैं यही बोलता हूँ आपसे,
थैंक यू ऑल, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।